हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिक्स विजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक की जो पूरी वीकली करंट अफेयर है वो आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। इस वीडियो कंप्लीट देख लेना तो आपकी पूरे हफ्ते की जो है करंट अफेयर क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट चीता के तहत दिसंबर 2025 में भारत में 8 चीते किस देश से लाए गए हैं। तो ये आपको बताना है। तो इसमें किस प्रकार के चीते कितने कितने लाए वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो इसका पहले आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बोत्सवाना से लाए गए हैं। जो चीतों की संख्या है वो कितनी कितनी है वो भी यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट पॉइंट जरूर देख कर चले, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ उन्हीं के अंदर से छिपे होते हैं। जैसे बोत्सवाना से 8 चीते दिसंबर 2025 के तीसरे सप्ताह में भारत आएंगे। ठीक है, यह चीते बोत्सवाना में क्वारंटीन के बाद मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े जाएंगे, यानी एमपी में। प्रोजेक्ट चीता की आधिकारिक शुरुआत जो है आपकी 17 सितंबर 2022 से चली थी। नामीबिया 2022 में 8 चीते थे, मतलब नामीबिया से जो है 2022 में 8 चीते लाए गए थे। दक्षिण अफ्रीका से 2023 से 12 चीते भारत लाए गए थे। वर्तमान स्थिति जो है अब फिलहाल 2025 तक भारत में चीतों की जो कुल संख्या है वो आपकी 27 है। इनमें से 11 चीते नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे तथा 16 चीते भारत में ही जन्मे थे मतलब। ठीक है, और जो बच्चे होते हैं उनका नाम शावक होता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और ये आपका बोत्सवाना से लाए जा रहे हैं 16 चीते। ठीक है, राजधानी क्या हो जाएगी बोत्सवाना की? गैब्रोन हो जाएगी, और मुद्रा जो आपकी बोत्सवाना पूला हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों ये आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है, अपडेटेड क्वेश्चन है। तो किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है आपका माधव टाइगर रिजर्व, जो कि एमपी में पड़ता है। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक किसकी प्राचीन प्रजाति को फिर से जीवित करने में सफलता हासिल किया? तो आपका भेड़िया हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित नौरादेही अभ्यारण्य को चीतों का तीसरा निवास स्थान बनाया गया? तो एमपी को बनाया गया है। भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई? तो आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ये भी आपका एमपी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क चीता बन गई? तो आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान ही हो जाएगा, यानी कि एमपी में। दोस्तों, ये आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का, ये बहुत ही ज़्यादा जो है हाईलाइट में है अभी फिलहाल के टाइम पर। इसके जितने भी क्वेश्चन है आपको याद करने जरूरी है, क्योंकि इसमें से अभ्यारण्य से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नगर निगम अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय है? तो आपका अहमदाबाद हो जाएगा। अगला है, किस राज्य सरकार ने बरनवा वन्यजीव अभ्यारण्य में लगभग 50 साल बाद काले हिरण की आबादी सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है? तो आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल में सेवाओं के लिए इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स थ्री ने, यानी कि थर्ड ने, नाइट सर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप फोटो के जरिए भी आप देख सकते हो फोटो में। ठीक है, ये है आपके डेविड बैकम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेविड बैकम इज राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये सम्मानित कैसे करते हैं फॉरेन कंट्री में, ये भी आप देख सकते हो। और ये आपके डेविड बैकम। थोड़ी डिटेल में पढ़ लेते हैं, डिटेल में क्या दिया हुआ है। फुटबॉल में सेवाओं के लिए इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स थ्री ने पूर्व फुटबॉलर डेविड बैकम को नाइट सर की उपाधि से सम्मानित किया है। उन्हें यह सम्मान खेल और दान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। डेविड बैकम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड और इंग्लैंड के लिए खेलते हुए अपनी प्रतिभा और कप्तानी की खास पहचान बनाई है। इस उपाधि के साथ ही वे सर डेविड बैकम के नाम से जाने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर रोहू लायो रोहिता को राज्य मछली घोषित किया है? तो ये एक प्रकार की मछली है जिसका नाम है रोहू लायो रोहिता। तो ये किस राज्य की जो है मछली घोषित हुई है, यानी कि आधिकारिक तौर पर? तो ये आंसर हो जाएगा आपका पंजाब, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ मैं आपको। पंजाब ने जलीय कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रोहू लोबुओ रोहिता को राज्य मछली घोषित किया है। ठीक है, तो ये राजकीय मछली हो जाएगी। यह घोषणा पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है,
कि पंजाब के डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री कौन है, तो ये आपके गुरमीत सिंह खुडिया खुडिया हो जाएंगे। ठीक है। पंजाब में वर्तमान में 43,683 एकड़ भूमि पर मछली पालन होता है, जहां सालाना 2 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन होता है, जिसमें से रोहू का योगदान 42,353 मीट्रिक टन, यानी कि कुल 100% में से 51% आपका जो है रोहू का योगदान रहता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रो कबड्डी लीग 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है, तो प्रो कबड्डी लीग का जो संस्करण है वो आपको पता ही होगा, दबंग दिल्ली ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। डिटेल में जान लेंगे, डिटेल में पूरी बात। दबंग दिल्ली ने पुनेरी पलटन ऊपर 31-28 से जो है जीत हासिल किया है, यानी कि दबंग ने 31 बनाए थे और पुनेरी पलटन ने 28। तो रोमांचक जीत के साथ प्रो कबड्डी लीग के जो है ये आपका 12वां संस्करण था जो इन्होंने जीत लिया है। दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि आपका जो ये कबड्डी का संस्करण होता है कौन सा संस्करण था, ये आपका 12वां संस्करण था, ये आपको याद रखना है। 2021-22 सीजन के बाद यह दबंग दिल्ली का दूसरा प्रो कबड्डी लीग खिताब था, यानी कि एक पहले भी इनके पास में रह चुका है, जीत चुके हैं इसको। इससे पहले 8वें सत्र में भी इन्होंने खिताब जीता था, जब वर्तमान में मुख्य कोच जोगिंदर नरवाल उनके कप्तान थे। नेक्स्ट है प्रो कबड्डी लीग सीजन 11वां जो था, इससे पिछला, इससे पहले वाला ये तो आपका दिल्ली का हो गया। ठीक है। 11वां जो था आपका हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। तो ये भी अन्य जानकारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है, तो ये आपका 86वां जो है स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इसके बारे में जानेंगे रूल ऑफ लॉ को, तो ये क्या क्या चीज़ है। यहाँ पर विश्व न्याय परियोजना WJP से WJP विधि नियम सूचकांक जारी किया है। इस सूचकांक में देश की रूल ऑफ लॉ की स्थिति का आंकलन किया जाता है। रैंकिंग में शामिल देश 143 है और मापन के आयाम 8 है और 44 संकेतक है। ठीक है। भारत का जो स्थान है वो आपका 86वां हो जाएगा। कुल स्कोर 0.49 है। ठीक है। और टॉप 3 देश जो है आपके डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड हो जाएंगे। इसमें कुछ अन्य जानकारी और भी लिखी हुई है, यहाँ पर देख लेते हैं। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि 2025 में 68% देशों में कानून के शासन में गिरावट आएगी, जो पिछले वर्ष के 57% से ज़्यादा है। आखिरी स्थान जो जिन्होंने लिया है वो वेनेजुएला है, 143वें नंबर पर है, और अफगानिस्तान 142वां पर है। गिरावट वाले देश जो है आपके रूसी संघ हो जाएगा, और सूडान और मोजाम्बिक ये आपके माइनस में चले गए हैं। ठीक है। 4 और 4 और 3, ठीक है, ये आपके माइनस में गए हैं, रूस, सूडान और मोजाम्बिक। ठीक है। ये अन्य जानकारी थी, ये भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित सेवेलियर डे आंड्रे नेशनल डू मेरिट, यानी कि नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है, तो आंसर होगा आपका सुनील कांत मुजाल। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ये है यहाँ पर सुनील कुमार, ये आपको याद रखना है। डिटेल में जानेंगे। सेवेलियर डे लॉ आंड्रे नेशनल डू मेरिट नाइट ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है, तो आपको फ्रांस का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मानों को ये दिया जाता है। वर्ष 2025 में किसे मिला, तो सुनील कांत मुजाल को मिला है। कौन है ये भी जानेंगे। हीरो एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष और सेरेंडिपिटी आर्ट्स फाउंडेशन के संस्थापक हैं। क्यों मिला ये भी आपको बता देते हैं। फ्रांस और भारत के संबंधों को मजबूत करने और उनके योगदान और व्यापार तथा कला के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए यह सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट है सर्वोच्च सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया, तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मार्क कर लेना। तो ये आपका मदुरई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, मदुरई। तो सबसे स्वच्छ सर्वेक्षण के आधार पर सबसे गंदा शहर मदुरई। डिटेल में जानेंगे। जैसे सर्वेक्षण की जो आपकी संस्करण था ये आपका 9वां था। जारीकर्ता कौन है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। थीम जो थी इसकी रेड्यूस, रिशियस और रिसाइल। ठीक है। स्लोगन था इसका स्वच्छ शहर स्वस्थ नागरिक। यह भारत के शहरों का मूल्यांकन निम्न मानकों पर करता है: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नागरिक प्रतिक्रिया, स्वच्छता एवं स्वस्थ स्तनवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाएं।
ठीक है, इसमें एक चीज और देख लेते हैं, भारत के सबसे टॉप 3 शहर हैं जो आपके सबसे टॉप शहर गंदे हैं, मदुरै, लुधियाना और चेन्नई। ठीक है, तो ये 3 देश हैं, इनमें से कोई से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका चेन्नई। छोटे शहर, स्वच्छ शहर जो रैंकिंग में ऊपर हैं वो आपको बता देता हूँ, जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। तो पहले नंबर पर आएगा स्वच्छ शहरों में इंदौर, दूसरे पर सूरत, तीसरे पर नई मुंबई। और 3 लाख से कम आबादी वाले जो हो जाएंगे आपके नोएडा, और योगी ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका चंडीगढ़, तीसरे पर आ जाएगा कर्नाटक का मैसूर। तो दोस्तों इनसे भी कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, जो मैं आपके इंपोर्टेंट पॉइंट में आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में 1 करोड़ कलाकृतियां वाले दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम का उद्घाटन किस देश में हुआ? तो ये आपका मिस्र में हुआ है, जिसको इजिप्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो म्यूजियम, और म्यूजियम के अंदर जो है मम्मी बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। यह संग्रहालय गीजा के महान पिरामिडों के पास स्थित है, और इसे अक्सर मिस्र की प्राचीन सभ्यता को समर्पित दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहा जाता है। स्थान है आपका काहिरा के पास, यानी कि ये कहाँ पर बना है? काहिरा के पास में, गीजा के महान पिरामिडों में के नजदीक है ये। मुख्य आकर्षण इसमें पहली बार राजा तूतन खामुन के मकबरे से प्राप्त 5,000 से अधिक वस्तुओं का संपूर्ण खजाना एक साथ प्रदर्शित किया गया है, जिसमें उनका प्रतिष्ठित सोने का मुखौटा भी शामिल है। मिस्र की जो अफ्रीका, मिस्र कहाँ पर है? अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी काहिरा हो जाएगी। करेंसी मिस्र पाउंड हो जाएगी। वर्तमान में जो इनके राष्ट्रपति है अब्देल फतेह अल सीसी हो जाएंगे। ये मिस्र का मैप है, इसमें अगर कुछ देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी अन्य जानकारी मैंने इसमें फैक्ट में जोड़ दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन और काउंटर ड्रोन क्षमताओं की परीक्षण के लिए कौन सा अभ्यास किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका वायु समन्वय सेकंड। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसके बारे में डिटेल में समझाता हूँ मैं आपको। भारतीय सेना ने वायु समन सेकंड नामक एक प्रमुख ड्रोन काउंटर ड्रोन अभ्यास का आयोजन 18 से 29 अक्टूबर 2025 के दौरान दक्षिणी कमान के अंतर्गत अग्रिम रेगिस्तान क्षेत्रों में किया है। वायु समन्वय सेकंड का उद्देश्य युद्ध में ड्रोन के उपयोग और उनके निष्प्रभावीकरण से संबंधित सिद्धांतात्मक सिद्धांतों को परखना है। यानी कि इस ड्रोन का मतलब है कि युद्ध में होने वाली गतिविधियों का पहले से पहले ही आंकलन करना है कि क्या होने वाला है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर में फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला त्योहार चवांगकूट मुख्य रूप से किन समुदाय द्वारा मनाया गया है? तो आपका चिन, कुकी और मिजो, ये एक जनजाति है, इनके द्वारा ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये धान की जब कटाई होती है तो उसमें मनाया जाता है। डिटेल में जानेंगे। मणिपुर के चिन, कुकी, मिजो समुदाय के 1 नवंबर को फसल कटाई के बाद त्योहार का चवांगकूट मनाया जाता है, जो फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है। चवांगकूट त्योहार मणिपुर के कुकी, चिन, मिजो समूह के विभिन्न जनजातियों की वार्षिक फसल का उत्सव है। यह त्योहार अच्छी फसल के लिए ईश्वर का धन्यवाद देने और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का एक प्रतीक है। अगला यहाँ पर महोत्सव देख लेते हैं, जैसे रोंगाली बिहू ये असम में मनाया जाता है। नोआखाई त्योहार उड़ीसा में, फूल देई त्योहार उत्तराखंड में, चंगोल चुकोबा त्योहार मणिपुर में, लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, सोनम लोसार नेपाल, सिक्किम ये आपका नववर्ष दिवस पर मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल तिब्बत में भी, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सबसे महत्वपूर्ण पर बौद्ध पर्व पर भी इसको मनाया जाता है। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु में, सिमालू महोत्सव असम में, कांगेदियू नृत्य महोत्सव सिक्किम में, मकर विकल्प उत्सव केरल में, फ्लैमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में, गान नगाई महोत्सव मणिपुर में। तो ये कुछ फेस्टिवल है जो मैंने आपको बताए हैं। इसी में आपके कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को किस संस्था ने प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका IIT कानपुर। यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। ठीक है, IIT कानपुर। डिटेल में आपको बता देता हूँ।
यहाँ पर देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर ने अपने सर्वोच्च सम्मान विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें लोक सेवा में उनकी उत्कृष्टता, सत्यनिष्ठा और नेतृत्व के लिए दिया गया है। यह सम्मान आईआईटी कानपुर के 66वें स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में दिया गया है। ज्ञानेश कुमार ने 1985 में आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री प्राप्त की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका अकंथी राजू को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फोटो आप यहाँ पर देख सकते हो, DRDO में ये काम करते हैं। आगे इनकी डिटेल देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद का नया निदेशक प्रख्यात वैज्ञानिक अकंती राजू को नियुक्त किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की एक प्रमुख और प्रतिष्ठित प्रयोगशाला है। इसकी जो स्थापना है जून 1961 में हुई थी। किसकी? DRDL की, यानी कि रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला की, और मुख्यालय इसका हैदराबाद में हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर पहुंचने वाली पहली मुस्लिम और भारतीय मूल की महिला कौन बनी? तो आंसर हो जाएगा आपका गजला हाशमी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हो उनकी। डिटेल में जानेंगे कुछ चर्चित महिलाओं के नाम। जैसे नोबेल पुरस्कार 2025 किसने जीता? मारिया कोरिना मचाडो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री इंगा रुग्वेनियन। दोस्तों ये जो वीडियो है ना, इसमें भले 15 क्वेश्चन हो, लेकिन ये वीडियो 15 मतलब कि 3 गुना कर लीजिए। लगभग 40 से 45 क्वेश्चन देकर जाती है ये, और 40 से 45 क्वेश्चन के बीच में लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2025 किसने जीता? सुचेता चोंगसी ने। ठीक है। भारत की नई मालिका नियंत्रक CGA कौन है? TCA कल्याणी, जो कि 29वें नंबर की बनी है। अगला है, यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन है? तो ये एक लेडीज है, यूलिया सिविरीडेंको। नेक्स्ट, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की है। अगला है क्वेश्चन, लगातार 3 बार महिला बेल्डन डी और पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? इताना बोमाती। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। कुवैत में भारत की नई राजदूत परिमिता त्रिपाठी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता? बानू मुश्ताक ने। तो दोस्तों ये चर्चित महिला रही हैं। इनमें से 1-2 क्वेश्चन महिलाओं पे अगर आता है तो इन्हीं में से मिलेगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI आधारित डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने प्रोजेक्ट सनकैचर शुरू करने की घोषणा की है? तो ये आपका गूगल ने की है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। डिटेल में जानेंगे क्या चीज़ है। गूगल पृथ्वी की जगह अंतरिक्ष में AI डाटा सेंटर बनाने की तैयारी कर रहा है। इन सैटेलाइट्स को प्रोजेक्ट सन सेंटर के तहत लॉन्च किया जाएगा, जो सूरज की रोशनी से बिजली बनाकर AI कामों को पूरा करेंगे। गूगल इसके लिए सैटेलाइट निर्माता कंपनी प्लांट लैब्स के साथ काम कर रहा है। दोनों मिलकर 2027 की शुरुआत में 2 टेस्ट सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले हैं। इसकी मतलब गूगल की जो स्थापना है 4 सितंबर 1998 की गई है। इस संस्थापक कौन होंगे? सर्गेई ब्रिन और लेरी पेज। मुख्यालय कैलिफोर्निया USA के अंदर है। पेरेंट कंपनी हो जाएगी अल्फाबेट इंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा आपका श्री रविशंकर को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। रविशंकर यहाँ पर बीच में देखिए आप बैठे हैं। डिटेल में जाने कुछ इनके बारे में। विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार ये इनको दिया गया है। प्राप्तकर्ता हो जाएंगे श्री गुरुदेव श्री रविशंकर। किसके द्वारा दिया गया है? बोल्टन ग्लोबल फोरम के, BGF और AI वर्ल्ड सोसाइटी। सम्मान का कारण क्या रहा? उन्हें यह पुरस्कार वैश्विक शांति, निर्माण, सुलह और मानवीय नेतृत्व में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 नवंबर को। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। डिटेल में जानेंगे, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 8 नवंबर को मनाया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? रेडियोलॉजी और चिकित्सा इमेजिंग के क्षेत्र में पेशेवरों के योगदान को मान्यता प्राप्त देना और उनका काम का सम्मान करना। विश्व रेडियोग्राफी दिवस की शुरुआत 8 नवंबर 1895 को हुई थी, जब जर्मन भौतिक वैज्ञानिक विल्हेम कॉनराड रोएंटजन ने एक्सरे की खोज की थी। 2025 की जो थीम थी इसकी, डियोग्राफर अदृश्यता को देखना। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली को कौन सी रैंक मिली है? तो ये आपका 559 मिली है, यानी कि 59वीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। डिटेल में जानेंगे इनके बारे में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत ने एशिया में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व वाली उच्च शिक्षा प्रणाली का अपना शीर्ष स्थान चीन के हाथों खो दिया है, यानी कि पहले नंबर पर चीन है और दूसरे पर आपका इंडिया है। ठीक है, प्रतिनिधित्व के मामले में अब यह चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में 137 नए विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल किया गया था। कुल 294 संस्थान थे जिसके अंदर, और चीन में 261 संस्थान जोड़े गए थे। कुल मिलाकर 395 विश्वविद्यालय बने। और रैंकिंग के मामले में 1529 के अंदर से ये रैंक निकली है। शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय आईआईटी दिल्ली 44वें स्थान से गिरकर 59वें स्थान पर आ गई है। आईआईटी बॉम्बे 48वें स्थान से गिरकर 71वें स्थान पर आ गई है। एशिया में शीर्ष तीन विश्वविद्यालय है। हांगकांग विश्वविद्यालय, पेकिंग विश्वविद्यालय तीसरे नंबर पर आएगा, नॉन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्वेश्चन है अगला, नवंबर 2025 में वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो आंसर होगा आपका भारत। ठीक है, भारत इसकी मेजबानी करेगा। डिटेल में जानेंगे, भारत में वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन 11-12 नवंबर को नई दिल्ली में किया जाएगा। इस सम्मेलन की मेजबानी भारत सरकार का नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन GH2 क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन सौर ऊर्जा जैसे नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों या बायोमास गैसकरण के माध्यम से, इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके किया जाता है। नोट पढ़ेंगे, हरित हाइड्रोजन को बढ़ाने के लिए भारत की प्रमुख नीति, जिसका उद्देश्य 2030 तक 5 मिलियन टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन करना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना ने किस नौसैनिक अड्डे पर सर्वे वेसल लार्ज इक्सक का जलावतरण किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका कोचीन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। डिटेल में जानेंगे, भारतीय नौसेना ने सर्वे वेसल लार्ज इक्सक का जलावतरण कोचीन नौसैनिक अड्डे पर किया है। यह पोत 6 नवंबर 2025 को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की अध्यक्षता में नौसेना में शामिल किया गया है। इक्सक स्वदेशी तकनीक से निर्मित है और इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इसे कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में मोस्ट वर्स स्टाइल एक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो ये आपका आलू अर्जुन ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आलू अर्जुन की फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। कुछ डिटेल में जानेंगे इनके बारे में। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 आयोजन तिथि 29 से 30 अक्टूबर 2025 में की गई थी। स्थान था मुंबई में। मुख्य विजेता की सूची यहाँ पर देख लेते हैं, इसको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है आपकी श्री 2, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन, और सर्वाधिक विविधतापूर्ण अभिनेता आलू अर्जुन, सर्वाधिक विविधतापूर्ण अभिनेत्री साई पल्लवी, और वर्ष की फिल्म कल की 2898 AD, वर्ष के निर्माता दिनेश विजान। यहाँ पर कुछ तथ्य और भी हैं, ये भी देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान, और समीक्षकों की पसंद की सर्वश्रेष्ठ फिल्म
लापता लेडीज। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर विक्रांत मैसी हो जाएगा। आलोचकों की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नीताशी गोयल और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म एमिलिया पेरेज हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नवंबर 2025 में सीबीएसई का पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन और 31वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका हो जाएगा दुबई में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। डिटेल में जाने क्या है इसके बारे में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन और 31वां वार्षिक सम्मेलन 4 और 5 नवंबर को दुबई यानी कि यूएई में आयोजित हुआ है। मुख्य विषय था इसका सहयोग, नवाचार, समग्र शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। उद्देश्य था भारत के बाहर सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स का पहला सम्मेलन आयोजित करके शिक्षा में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। सम्मेलन का जो विषय था, ज्ञान में निहित विजन के साथ उदय, NEP 2020 के माध्यम से शिक्षा का पुनर्कल्पना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नवंबर 2025 में कर्नाटक राज्य की विधि विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया है? तो S अब्दुल नजीर को भी किया है और V सुदेश भाई को भी किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है। डिटेल में जानेंगे। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जस्टिस S अब्दुल नजीर और वरिष्ठ वकील V सुदेश भाई को नवंबर 2025 में कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय में डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। यह सम्मान धारवाड़ में कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में दिया गया है, जिसमें कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने यह उपाधि प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2025 में दुनिया की पहली सफ़ेद इबेरियन लिंक्स किस देश में दिखी है? तो ये एक तरह की बिल्ली है। ठीक है। इसके बारे में बताएंगे। तो ये आपकी स्पेन में दिखाई दी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। डिटेल में बताते हैं आपके। दुनिया की पहली सफ़ेद इबेरियन लिंक्स स्पेन में दिखी गई है। यह दुर्लभ लिंक्स दक्षिणी स्पेन के जाइन पहाड़ी इलाके में स्पेनिश वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर एजेंस हिडाल्गो ने कैमरे में कैद किया है। इबेरियन लिंक्स दुनिया की सबसे दुर्लभ जंगली बिल्लियों में से एक है और यह मुख्य रूप से स्पेन और पुर्तगाल के इबेरियन प्रायद्वीप में पाई जाती है। अगला है, सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ औपचारिक समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो कौन बना है? ये आपका महाराष्ट्र बना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। जैसे महाराष्ट्र राज्य ने एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ औपचारिक समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए है, जिसके तहत महाराष्ट्र के सबसे दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू की जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी सी बात बताता हूँ। जैसे महाराष्ट्र का ये आपका मैप हो गया और स्थापना 1 मई 1960 को हुई है। राजधानी मुंबई हो जाएगी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे। उप मुख्यमंत्री 2 हैं यहाँ पर, एकनाथ शिंदे और अजीत कुमार। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288 हो जाएगी। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के लोक नृत्य लावड़ी तमाशा। महाराष्ट्र के त्योहार गुड़ी पड़वा, पोला त्योहार जहाँ पर बैल की पूजा होती है। बाण गंगा उत्सव, बाण गंगा महोत्सव। महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जो है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, गोंगामल राष्ट्रीय उद्यान और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी चीज़ें जो है आपके महाराष्ट्र में एक ही वीडियो में और एक ही क्वेश्चन में ये चीज़ें आपकी बिल्कुल कवर हो गई है। नवंबर 2025 में भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं और उसके आंसर भी इंग्लिश में आपको मिल जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संजय गर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। पिक्चर्स में आप यहाँ पर देख सकते हो संजय गर्ग कौन है। डिटेल में समझते हैं यहाँ पर क्या है BIS। तो BIS का मतलब है एक राष्ट्रीय संगठन है जो भारत में विभिन्न उद्योगों गुणवत्ता मानकों को निर्धारित और बनाए रखता है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन
स्टैंडर्ड्स। स्थापना जो है इसकी 23 दिसंबर 1986 को की गई है, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1886 के तहत। संस्थापक भारत की संसद हो जाएगी, मुख्यालय जो है इसका नई दिल्ली में हो जाएगा। एक बार दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और जो भी भाई या बहन चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये आपका भारत ने जीता है। तो इसमें मैं आपको कुछ अदर फैक्ट बताता हूँ। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आने वाले किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप, मेजबान कौन था देश? भारत और श्रीलंका था। आयोजन होता है इसका 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर 2025 तक। विजेता भारत बना है पहली बार। उप विजेता कौन है? दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर आप देख सकते हो। संस्करण था ये 13वां। ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा भारत की खिलाड़ी है। विजेता टीम को जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो 39.55 करोड़, यानी कि लगभग लगभग 40 करोड़ के समथिंग ये दी जाती है। उप विजेता को 19.88 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और भारत की जो कप्तान थी हरमनप्रीत कौर थी, और जो दक्षिण अफ्रीका की है वो लॉरा वुल्फार्ट थी। आधिकारिक गीत इन्होंने ब्रिंग इट होम गायक श्रेया घोषाल ने गाया था यहाँ पर। पहला महिला विश्व कप 1973 को हुआ था। मेजबान यानी कि कहाँ पर था? इंग्लैंड में। और विजेता भी इंग्लैंड थी, और उप विजेता थी आपकी ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी के अभियान का नाम है विल टू विन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, हमारा ये मोटिव रहता है क्वेश्चन जब हम कराते हैं कि अगर हम 15 भी क्वेश्चन लेके आते हैं ना, तो 15 क्वेश्चन के साथ साथ हम आप 3x कर लीजिए, यानी कि 3 गुना कर लीजिए। लगभग 40 क्वेश्चन हम हर वीडियो में कराते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। ठीक है, तो 30-40 क्वेश्चन हर वीडियो में आते हैं और इम्पोर्टेंट रहते हैं। अदर जानकारी भी आपको मिलती है, जिससे आपकी जो दिमाग की विकसित जो स्टोरेज होती है वो भी बढ़ती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारत का 94 यानी कि 94वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका गीगाबील झील को, यानी कि ये कहाँ पर है आपकी? ये हो जाएगी आपकी बिहार में। ठीक है, बिहार में हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, बिहार के कटिहार में गोगाबील झील 94 रामसर साइट बन गई है। बिहार में अब 6 रामसर साइट हो चुके हैं, जो तमिलनाडु में 20 है और उत्तर प्रदेश में 10 के बाद तीसरे स्थान पर जो है आपका बिहार का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन है, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर किस महान शतरंज खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो आपका विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया है। जो ट्रॉफी होती थी शतरंज की, तो उसका नाम बदल दिया गया है। नाम बदलकर क्या रखा है? विश्वनाथ आनंद। फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हो विश्वनाथ आनंद की। और जो ये ट्रॉफी होती है, ये ट्रॉफी ये वाली होती है, यहाँ पर आप पिक्चर में देख भी सकते हो। क्या कहा? फीडे शतरंज विश्व कप 2025 आयोजन स्थल गोवा भारत में होता। तिथि यानी कि कब से कब तक हुआ? तो ये 13 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक हुआ था। पुरस्कार जो राशि होती है इसमें 20 लाख अमेरिकी डॉलर होती है, यानी कि 1 करोड़ 60 लाख के आसपास इसमें धनराशि दी जाती है इंडियन के रूप में। आगे देखते हैं, 1 नवंबर से धूम्रपान और वैपिंग पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कौन सा देश बन गया है? तो ये आपका मालदीव बन गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डिटेल में जानते हैं कुछ यहाँ पर। मालदीव 1 जनवरी 2027 होगा दोस्तों, ये 2007 नहीं होगा, 2027 या उसके यहाँ पर ये 27 नहीं, ये क्वेश्चन सही है। यहाँ पर मैं सोच रहा था कभी कुछ एरर हो गया हो, लेकिन ये सही है। मालदीव
मालदीव 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मे लोगों के लिए पीढ़ीगत तंबाकू और वेपिंग प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। असल में दोस्तों क्या होता है ना, जब हम 2025 की करंट अफेयर चलाते रहते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी अगर डेट आ जाती है तो हमें थोड़ा ये लगता है कि कहीं हमने कहीं टाइपिंग में मिस्टेक तो नहीं कर दी। तो इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन बाकी क्वेश्चन सही है। मालदीव जो है आपका एशिया का देश हो जाएगा, ओ सॉरी महाद्वीप हो जाएगा, एशिया महाद्वीप में आता है। राजधानी माले हो जाएगी, मुद्रा मालदीवियन रुपया हो जाएगा, और राष्ट्रपति यहाँ के डॉक्टर मोहम्मद मुफीजू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पहले आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये आपका आमिर खान को किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आपके एलम पार्थी ए आर बने हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट है, किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन नामक मानव रहित जल ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? तो ये किसने किया है? आप आंसर होगा आपका रूस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर फोटो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में पुरातत्वविदों द्वारा 4000 साल पुरानी दिलमुन सभ्यता कांस्य युग का मंदिर कहाँ खोजा गया है? तो ये आपका फैला का द्वीप यानी कुवैत में खोजा गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षा वन के भविष्य की CO2 स्तरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए अमेजन फैस परियोजना शुरू की है? तो ये किसने की है? ये आपकी ब्राजील ने की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपन नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल COM के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ये आपको बताना है। तो आंसर होगा आपका वाइस एडमिरल बी शिव कुमार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। डिटेल में देखते हैं। चीफ ऑफ मटेरियल COM नौसैनिक के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग के प्रमुख होते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय नौसेना के सभी प्लेटफॉर्म, जहाज और उपकरण हमेशा परिचालन के लिए तैयार, कम्बैट रेडी रहे। ठीक है। भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी मुख्यालय जो है इसका नई दिल्ली में हो जाएगा। नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और नौसेना प्रमुख जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, और 47वें उप प्रमुख जो बने हैं वो आपके वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन बने हैं। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करके चले। नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका ने 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया है? तो आंसर होगा आपका सोनम वांगचुक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और ये कहाँ के है? ये आपके लद्दाख के। ये भी आपको याद रखना है। बाकी डिटेल में बताता हूँ आपको। लद्दाख के प्रसिद्ध शिक्षाविद, नव प्रवर्तक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन ने द 100 मोस्ट क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025 की लिस्ट में जगह दी है। सोनम वांगचुक को डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है। उनके पर्यावरण कार्य और नवाचार को टाइम पत्रिका ने विश्व स्तर पर मान्यता दी है। हालांकि वे अभी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत गिरफ्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो का। तो आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर दीपक मित्तल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हो उनकी। संयुक्त अरब अमीरात UAE जो है एशिया महाद्वीप के द्वीप में स्थित है। राजधानी आबू धाबी हो जाएगी। करेंसी दिरहम, और राष्ट्रपति जो है यहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नायान हो जाएंगे। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो ये बहुत अच्छी बात है। ये किस लिए लग रहा है? ये आपका जो होता है प्रदूषण को रोकने के लिए, जो आपकी नंबर प्लेट होती है उसको हटाकर या फिर कुछ इस तरह का टैक्स लगाया जाएगा जिसका नाम ग्रीन टैक्स कर दिया है।
तो उसमें कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे जिससे ये पता चलेगा कि जिससे जो प्रदूषण है उसको रोका जा सके। तो ये किस सरकार ने किया? ये आपका उत्तराखंड सरकार ने किया है। उत्तराखंड सरकार ने हिमालय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला किया है, जो कि आपका 1 दिसंबर 2025 से उन सभी वाहनों पर लगाया जाएगा जो राज्य के बाहर से उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं। इस कदम का उद्देश्य राज्य में बढ़ते प्रदूषण को कम करना है, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में तंजानिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? तो ये आपका सामिया सुलूहु हसन ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हो उनकी। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अभी थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तंजानिया जो देश है महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप में आता है और राजधानी इसकी डोडोमा हो जाएगी। मुद्रा तंजानिया शिलिंग हो जाएगी। प्रधानमंत्री कासिम मजालिवा हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने सीन जोहू 21 सीन जोहू 21 मिशन के तहत पहली बार सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री के साथ 4 लैब चूहों, 2 नर 2 मादा को अंतरिक्ष में जैविक प्रयोगों के लिए भेजा है? तो आपका चीन ने भेजा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूनेस्को ने आधिकारिक रूप से किस भारतीय शहर को अपने क्रिएटिव स्टीज नेटवर्क यूसीसीएन में शामिल करने के सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी खानपान की नगरी का दर्जा प्रदान किया? तो आपका लखनऊ में होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी डिटेल में देखते हैं। लखनऊ हैदराबाद के बाद भारत का दूसरा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी बन गया है। यह घोषणा उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को के 43वें महासम्मेलन के दौरान की गई है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन के बारे में बताते हैं, स्थापना जो इसकी 2004 में की गई है। उद्देश्य है उन शहरों को बढ़ावा देना जो सांस्कृतिक रचनात्मक और नवाचार को सतत शहरी विकास की रणनीति के रूप में अपनाते हैं। क्षेत्र किस प्रकार का होगा? संगीत, फिल्म, साहित्य, डिजाइन, खानपान, हस्तकला और लोक कला तथा मीडिया आर्ट्स, इन सभी को जो है सिटी ऑफ गनेमेस्ट्रो में लगाया जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है, मनामा में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये आपका कितने पदक जीते हैं? आपके 48 पदक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ जो आपका टेस्ट रहेगा, उसमें आपको बताना है। यहाँ पर एक बार डिटेल में देख लेते हैं। एशियन यूथ गेम्स 2025 आयोजन कहाँ पर हुआ था? बहरीन के मनामा में हुआ था और इसकी तिथि 22 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक चली थी। ये आपका तीसरा संस्करण हो जाएगा। भारतीय दल 48 पदकों के साथ पदक तालिका में छठे पायदान पर रहा है। भारत ने 13 गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस क्वेश्चन में से लगभग एक क्वेश्चन आना तय है, ये याद रख लेना आप। यहाँ पर आपका टेस्ट है 2 क्वेश्चन का, उसको आपको बताना है। क्वेश्चन है, कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? और ये आपका जो आज 10 तारीख है ना और 1 तारीख है, 1 से लेकर 10 नवंबर के बीच में मनाया जा चुका है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्मृति मंदाना से लगा हुआ क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। भारतीय महिला टीम की उप कप्तान स्मृति मंदाना किस राज्य से बिलोंग करती है? ये आपको बताना है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और पिछले क्वेश्चन का जवाब भी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को पेड मेंट्रुअल लेवल देने की मंजूरी दी है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। कर्नाटक सरकार ने लैंगिक समानता और कार्यस्थल समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिलाओं को प्रति वर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने की मंजूरी दी है। यह नीति सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में लागू होगी, जिससे राज्य भारत का पहला प्रदेश बन गया है जिसने इस तरह का व्यापक कदम उठाया। तो ये जो जॉब करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। जो लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है, सभी को होती है, तो उसमें 12 दिन का जो मासिक वेतन है, तो ये तो आपको जो जिन्होंने मतलब ये नियम बनाया है तो उसका जो चार्ट होगा तो उसके हिसाब से ही पता चलेगा कि कैसे कैसे छुट्टी दी जाती है। लेकिन इसमें छुट्टी का
छुट्टी को जो है मंजूरी दी जा चुकी है। यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे कर्नाटक के बारे में, जो कर्नाटक में अभी हाल फिलहाल में जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में। जैसे रविंद्र कोरिसेंट्रार को कर्नाटक के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया है। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश की नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा और संचालित चिड़ियाघर बेंगलोर में बैनर घंटा बायोलॉजिकल पार्क में बनाया गया है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। मेघा इंजीनियरिंग कर्नाटक के पादूर में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी। कर्नाटक ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है। तो ये अभी हाल फिलहाल में जो कर्नाटक में एक्टिविटीज हुई है उनसे ये क्वेश्चन बने हैं, तो मैं आपके सामने लाकर रख दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये आपका बेलेम ब्राजील में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन तारीख कब से स्टार्ट हुआ? ये 10 नवंबर से 21 नवंबर 2025 और स्थान होगा ब्राजील के बेलम में। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC के दलों का 30वां सत्र होगा, जिसमें पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न देश एक साथ आएंगे। भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन लिखे हैं। तो दोस्तों इसमें आपको लगभग 100 तो नहीं कहता, लेकिन हाँ 50 से 90 के बीच में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, चाहे वे किसी भी रूप में मिलो, लेकिन 50 क्वेश्चन तो आपको 100 के 100% आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण सम्मेलन है। अगर मैं महत्वपूर्ण सम्मेलन की एक वीडियो बनाता तो लगभग 20-25 मिनट की बनती, लेकिन मैंने एक ही पेज पर आपको सब कुछ समझा दिया है। देखिए SCO का जो शिखर सम्मेलन हुआ 2025 में, तो ये चीन के तियानजिन में हुआ है। नाटो का शिखर सम्मेलन हेग यानी नीदरलैंड में हुआ है। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में हुआ है, भारत में होगा यानी कि नेक्स्ट 2026 में होगा, ये भी आपका याद रखना है। संघाई सहयोग संगठन SCO का रक्षा मंत्रियों की बैठक चीन के किददाओ शहर में हुआ है। और 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 2025 महाराष्ट्र के पुणे में हुआ, जो कि भारत में पड़ता है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 आयोजन जो है आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है, और जिसका विषय था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अगला था आर्टिफिशियल एजेंसी यानी कि AI एक्शन समिट 2025 कहाँ पर हुआ है? आपका फ्रांस में हुआ, और यहाँ पर भाग लेंगे नरेंद्र मोदी भारत के PM। ठीक है, अगला है क्वेश्चन यहाँ पर 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपका प्यारा देश भारत करेगा। नेक्स्ट है पहला प्रौद्योगिकी संवाद 2025 IISC बेंगलुरु, कहाँ पर हुआ है? आपका बेंगलुरु में। नेक्स्ट है हथकरघा सम्मेलन मंथन 2025 कहाँ होगा? नई दिल्ली में। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण आयोजित हुआ है आपका अबू धाबी UAE में। बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर होगा? गुजरात के गांधीनगर में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों ये। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन है मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका डॉक्टर साई गौतम को किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्ण को कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस में उनके अभूतपूर्व शोध के यानी कि जो उन्होंने शोध किया था उनके लिए प्रतिष्ठित मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार गोवा सरकार द्वारा देश के पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री की स्मृति में शुरू किया गया था। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए तथा प्रस्तुति पत्र प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड SiC सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका उड़ीसा में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित होगा, यह भी आपका याद रखना है।
SIC सेमीकंडक्टर को इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन ISM में मंजूरी मिली है। यह एक ATMP असेंबली टेस्टिंग मार्किंग और पैकेजिंग सुविधा होगी। यह 2067 करोड़ रुपए की परियोजना है जिससे औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सेमीकंडक्टर अपनी उच्च शक्ति और उच्च तापमान पर कार्य करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। इनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन, EVs, रेलवे सुरक्षा उपकरण, मिसाइल, सैटेलाइट और सौर ऊर्जा इन्वर्टर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट है साइकोट्रोपिक नशीले पदार्थों का निर्माण करने वाली गुप्त फैक्ट्रियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन व्हाइट कोल्डन किसने शुरू किया है? तो ये आपका राजस्व खुफिया निदेशालय ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। जिसके बारे में बताता हूँ मैं आपको उसमें क्या चीज़ है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने ऑपरेशन व्हाइट कोल्डन के अंतर्गत गुजरात के वलसाड जिले में एक गुप्त फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी सफलता हासिल की है। यह DRI द्वारा चलाया गया एक राष्ट्रव्यापी एंटी नारकोटिक्स अभियान है। इसका उद्देश्य गुप्त रूप से चल रही उन फैक्ट्रियों का पता लगाना है जो साइकोट्रोपिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये पदार्थ NDPS अधिनियम 1985 एक्ट 1985 के तहत प्रतिबंधित है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI, जिसका गठन 1957 को हुआ और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, मंत्रालय के अधीन केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन ये जो है कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा गुड रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो आपका कंचनजंगा बन गया है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान द्वारा अपनी नवीनतम वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट में गुड उत्तम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है, जिसका अर्थ है इसकी संरक्षण की अच्छी स्थिति। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यह जो है सिक्किम में स्थित है। अन्य भारतीय स्थलों की स्थिति की नवीनतम रिपोर्ट में पश्चिमी घाट मानस वन्य जीव अभ्यारण्य के सुंदरवन को महत्वपूर्ण चिंता श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाली यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाई जाती है? तो बाली यात्रा महोत्सव जो है आपकी उड़ीसा में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उड़ीसा से 2 क्वेश्चन है आप आज आपके, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। बाली यात्रा महोत्सव कैसे और क्यों मनाई जाती है और कहाँ पर मनाई जाती है? तो ये आपका उड़ीसा में मनाई जाती है। आयोजन स्थल मुख्य रूप से उड़ीसा के ऐतिहासिक शहर कटक में होता है और कहाँ पर? महानदी के तट पर। समय यह प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू होता है, जो आमतौर पर नवंबर महीने में पड़ती है। महत्व जो होता है इसका, बाली यात्रा का शाब्दिक अर्थ है बाली की यात्रा। परंपरा, इस उत्सव के दौरान लोग केले के तने या 16 पीठ में बनी छोटी नावें बनाकर उनके भीतर दिए जलाकर नदियों में तालाबों में प्रवाहित करते हैं, जिसे बोईत वंदना कहा जाता है। यहाँ पर उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्थापना जो उड़ीसा की 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी, जो कि बीजेपी के हैं। राज्यपाल हरि बाबू कंबापति हो जाएंगे। उड़ीसा की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्यों से लगती है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उच्च न्यायालय उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक में है और मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर कौन है? चक्रधारी शरण सिंह हो जाएंगे और मुख्य सचिव मनोज आहूजा। विधानसभा सीट 147 है और लोकसभा सीट 21 है और राज्यसभा सीट 10 है। त्योहार जो है यहाँ पर मनाए जाते हैं, मुख्य त्योहार धनु यात्रा, बाली तृतीया, नव कलेवर, नुआरखाई, राजा परबा उत्सव, कोणार्क महोत्सव और नव कलेवारा उत्सव और कलिंग महोत्सव। तो इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए होंगे उड़ीसा से लेकर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चिड़ियाघर में एन्सेफेलोमायोकार्डिट्स वायरस से, ये एक वायरस है जिसके कारण हाथी की मृत्यु हुई है। तो ये कौन सा हाथी था? ये आपका अफ्रीकन हाथी था और जिसका नाम शंकर रखा गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो इस वायरस के कारण इनकी मौत हो गई है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर रहा है? तो ये आपका जो है 3रे स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को प्लीज लाइक भी जरूर कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, स्वच्छ औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन के मामले में भारत विश्व स्तर पर 3रे स्थान पर रहा है। यह रैंकिंग उन वाणिज्य स्तरीय कम उत्सर्जन औद्योगिक परियोजनाओं की संख्या पर आधारित है जो या तो विचाराधीन है या फिर कि विकास के चरण में है।
भारत में रसायन, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमीनियम और विमानन जैसे क्षेत्रों में 65 स्वच्छ उद्योग परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं को चालू करने के लिए अनुमानित $150 बिलियन से अधिक की पूंजी निवेश की आवश्यकता है। और टॉप 3 देश हो जाएंगे आपके, पहले पर चीन हो जाएगा, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर भारत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। भारतीय हॉकी की शताब्दी वर्षगांठ का शुभारंभ 7 नवंबर 2025 को मेजर ध्यान नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ है। आयोजन हॉकी टीम इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) द्वारा हुआ है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। 7 नवंबर 1925 को इंडियन हॉकी फेडरेशन देश की पहली हॉकी शाखा संस्था बनी थी, मतलब इस दिन इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICA के वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका अमूल को हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वर्ल्ड ऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में यह रैंकिंग मुख्य रूप से सरकारी संस्था के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP पर जो है इफेक्ट डालती है। विकासकर्ता विश्व सहकारी मॉनिटर यूरोपीय सहकारी एवं सामाजिक उद्यम अनुसंधान संस्थान तकनीकी और शोध सहयोग के ICA द्वारा तैयार किया गया है। प्रथम स्थान रैंक 1 अमूल हो जाएगा, जो कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग करता है। दूसरा स्थान इफ्को का हो जाएगा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर ऑपरेटिव लिमिटेड। ये इनकी फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में पारादीप फास्फेट्स यानी कि PPL ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये आपका यहाँ पर आप फोटो देखकर समझ गए होंगे, ये आपका राहुल द्रविड़। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है। पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड ने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। राहुल द्रविड़ कंपनी के नैनो उर्वरक और जैविक उर्वरक उत्पादों को बढ़ावा देंगे। यहाँ पर मैंने कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स रखे हैं, जिसे आपके सभी ब्रांड एम्बेसडर जो आपके 2025 के बने हैं अभी, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देख लेते हैं। आई बियर ब्रांड ओकले का नया ब्रांड एम्बेसडर को बनाया शुभमन गिल। मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर कैटरीना कैफ। डेटोल की नई IC कूल पर्सनल केयर रेंज के जो एम्बेसडर है MS धोनी बने हैं। ओडी इंडिया के नीरज चोपड़ा। यूरिका फोबर्स के श्रद्धा कपूर। टेलीफोन कम्युनिकेशन लिमिटेड TCL इंडिया के रोहित शर्मा बने हैं। 20वीं मुंबई मैराथन में मोहम्मद फरहान बने हैं। और प्यूमा इंडिया के यानी कि पूमा के PV सिद्धू बने हैं। फिक्की की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बने हैं। और लेविज वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दलजीत दिसांज जी बने हैं। और फेडरल बैंक के विद्या बालन। फिट इंडिया आइकन के आयुष्मान खुराना। और विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजपूत कृष्ण माचारी श्रीकांत जी बने हैं। और गोई बीबो के श्री ऋषभ पंत जी बने हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो थे अभी हाल फिलहाल के बने हैं, वो आपके ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर कवर हो चुके हैं। नवंबर 2025 में कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू कार T-सेल थेरेपी, जिसका नाम है नेक्स कार 19 का शुभारंभ किसने किया है? तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है या फिर उसके बारे में जानकारी देनी है इम्पोर्टेंट पॉइंट की, वो सब आपको मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई भारत की पहली घरेलू कार T-सेल थेरेपी नेक्स कार 19 का विकास इम्यूनो एक्ट नामक कंपनी ने किया है, जो IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के शोध के सहयोग से तैयार की गई है। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। कार कैमेरिक एंटीजन डाइवर्ट T-सेल थेरेपी के बारे में, इसमें विशेष रूप से सेल्स का शक्तिशाली कैंसर नामक नाशक कार T का प्रयोग किया जाता है। T-सेल एक प्रकार की श्वेत रक्त स्थिति होती है। इसमें प्राथमिक कार्य का तकनीशियन को नष्ट करना होता है। यह उपचार विशेष रूप से ब्लड कैंसर के लिए है। इसमें कैंसर फिर से उत्पन्न हो गया है या प्रारंभ उपचार से ठीक नहीं हुआ, ये सब इसमें आप
हो जाएगा। ठीक है, इसमें मतलब जो आपकी नेक्स्ट कार 19 है ये सब बताती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं, भारत में पहला कौन चीज़ बनी हुई है। अभी 2025 के हिसाब से भारत में पहला कौन है ये आपको देखना है। यहाँ पर भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम हो जाएगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में है। भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण एम्स दिल्ली हो जाएगा। अगला है, भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। इस चिप का नाम विक्रम 32 है। अगला है, भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा आईएनएस गुलदार। अगला है, भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च है आईआईटी मद्रास। अगला है, भारत का पहला सतत विमानन ईंधन एसएएफ संयंत्र दिसंबर 2025 तक किस रिफाइनरी में शुरू होगा, तो आपका पानीपत की रिफाइनरी में शुरू होगा। अगला है, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन स्थापित करेगा, तो ये आपका पिक्स स्पेस इंडिया करेगा। तो ये आपके कम से कम 10 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस देश में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर हो जाएगा आपका डेनमार्क। डेनमार्क ने 15 साल से कम बच्चों को जो है सोशल मीडिया यूज करने की अनुमति जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। डिटेल में समझेंगे इसके बारे में क्या है ये। नवंबर 2025 में डेनमार्क में 15 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस नियम के तहत 13 से 14 साल के बच्चों को अभिभावक की अनुमति के बाद सोशल मीडिया का उपयोग करने की छूट दी जा सकती है। यह कदम बच्चों और किशोरों के डिजिटल जीवन को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है। डेनमार्क आपका कहाँ पर हो जाएगा, महाद्वीप हो जाएगा। इसका उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है, यानी कि उत्तरी यूरोप का एक देश हो जाएगा। राजधानी कोपेनहेगन हो जाएगी और जो यहाँ की मुद्रा है वो डेनिश क्रोन हो जाएगी। यहाँ पर आप मैप की स्थिति देख सकते हो कहाँ पर ये देश स्थित है। नेक्स्ट है, एडेल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार 2025 में भारत के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति के रूप में किसे प्रथम स्थान दिया गया है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिव नादर जी को। एडेल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 में 191 दानवीरों ने कुल 10,380 करोड़ रुपए का योगदान किया है। लगातार चौथे वर्ष HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक शिव नादर देश के सबसे बड़े दानवीर बने हैं। उन्होंने 2025 में कुल 2,708 करोड़ रुपए दान किए हैं। इस साल की लिस्ट में 24 महिलाएं शामिल है। रोहिणी नीलेकणी 204 करोड़ रुपए के योगदान के साथ भारत की सबसे उदार महिला बनी है। भारत के टॉप सबसे उदार व्यक्ति हो जाएंगे पहले पर शिव नादर, जिन्होंने 2708 करोड़ रुपए दान किए हैं। मुकेश अंबानी फैमिली जिन्होंने 626 करोड़, बजाज फैमिली 440 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा 10 नवंबर को। 10 नवंबर को जो है आपका विश्व टीकाकरण दिवस मनाया गया है 2025 का। विश्व टीकाकरण दिवस हर दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को टीकाकरण के महत्व को लेकर जागरूकता फैलाना है और बीमारी से बचाव में टीकों को भूमिका के रेखांकित करना है। 2025 की थीम जो रही है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस देश ने अपने अंतर महाद्वीपीय परमाणु मिसाइल मिनटमैन IH का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी पर जाना होगा। अमेरिका ने अपने मिनटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण कैलिफोर्निया में किया। यह मिसाइल परीक्षण असैन्य था, अर्थात इसमें कोई विस्फोट वारहेड नहीं था। LGM-30 अमेरिका द्वारा निर्मित एक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। गति जो है इसकी लगभग 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। LGM का अर्थ है सीमा लगभग 13,000 किलोमीटर तक ये वार कर सकती है। और LGM का मतलब है, L का मतलब होगा साइलो से लॉन्च की जाने वाली, G से ग्राउंड अटैक और M से गाइडेड मिसाइल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 91वें शतरंज
ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये आपके राहुल वी एस बने हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी डिटेल में समझते हैं। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर राहुल वी एस बने हैं। इन्होंने फिलीपींस में आयोजित छठी आसियान व्यक्तिगत चैंपियनशिप में जीत हासिल की है और अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म पूरा कर यह उपलब्धि हासिल की है। शतरंज ग्रैंड मास्टर शतरंज के सर्वोच्च सम्मान शीर्षक है जो विश्व शतरंज महासंघ फीडे द्वारा प्रदान किया जाता है। इस उपाधि को प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को 2500 की फीडा रेटिंग और 3 ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल करने होते हैं। भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर एलम पार्थी ए आर चेन्नई के हैं। ये भी आपको याद रखना, इससे पहले जो विजेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नवंबर 2025 में कौन सा आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका स्वीडन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डिटेल में जानेंगे क्या है। स्वीडन आधिकारिक तौर पर 2025 में दुनिया का पहला कैशलेस देश बन चुका है। इस देश में लगभग सभी लेन देन मोबाइल ऐप, डेबिट क्रेडिट कार्ड और अन्य डिजिटल माध्यम से किए जाते हैं, यानी कि कैश नो कैश। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रशिया के बराबर में ही है। बाकी स्वीडन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ये आपका यूरोप का महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप पर स्थित है। राजधानी इसकी स्टॉकहोम हो जाएगी, मुद्रा स्वीडन कोरोना हो जाएगी और प्रधानमंत्री जो है यहाँ के उल्फ क्रिस्टसन हो जाएंगे। और पड़ोसी देश आपके नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क है। नाटो का सदस्यता ये आपकी 2024 में हो चुकी है, यानी कि दुनिया का पहला देश है जहाँ नकद रहित अर्थव्यवस्था है स्वीडन। फिनलैंड और स्वीडन को अलग अलग करने वाली खाड़ी का नाम है बोथनिया की खाड़ी। किस वर्ष में भारत के स्वीडन के साथ बोफोर्स समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? 1986 को। नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था स्वीडन अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से। और 1968 में पर्यावरण के साथ मानव अंत क्रियाओं पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित करने के लिए विचार का सुझाव किस देश ने दिया? तो आपका भी स्वीडन ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश में की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी पर जाना होगा, डी इज राइट हो जाता है। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित की जाएगी। यह जो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश में 2 प्रकार पर्यटन स्थलों पर लागू करने की योजना है। एक तो अराकू घाटी में, दूसरी हो जाएगी विशाखापट्टनम में। परियोजना का उद्देश्य, इस पायलट परियोजना का उद्देश्य है विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा जो पृथ्वी के ऊपर की गर्मी का उपयोग करती है, अप पर आधारित तापन और शीतलन प्रणालियों को तैनाती को प्रदर्शित करना होता है। नेक्स्ट है, सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन बनी है? तो ये आपकी शीतल देवी बनी है, जो कि जम्मू कश्मीर के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। डिटेल में जानेंगे। जम्मू कश्मीर के 18 वर्षीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी को पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय सक्षम खिलाड़ियों की प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। वे एशिया कप 2025 स्टेज 3 जेद्दा 9-16 से दिसंबर में कंपाउंड वर्ग में भारत की ओर से हिस्सा लेंगी। यहाँ पर देख लेते हैं किसने कौन कौन से पदक जीते हैं। यहाँ पर एक बार लगभग 3 और 3 से 7-8 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना टीएमए लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि को नवाजा गया? तो आपका नीरज चोपड़ा को बनाया गया। और नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? जैवलिन थ्रो से। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने भारतीय एथलीट को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया है आपका अभिनव बिंद्रा को। किस खिलाड़ी ने, नेक्स्ट है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 57 किलोग्राम महिला वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका जैस्मीन लैम्बोरिया हो जाएगी। आयोजन स्थल आपका लिवरपूल इंग्लैंड में होता। नेक्स्ट है, भवीना पटेल ने कहाँ पर आयोजित ITTF पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 महिला खिलाड़ी को बनकर स्वर्ण और रजत पदक जीता है? तो आपका स्पोकेन USA का हो जाएगा। अगला है, बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में 2 बार कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी कौन सी बनी है? तो आपका सात्विक साराइजर, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बने हैं। ठीक है। विश्व युवा स्क्रेबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बने? माधव गोपाल कामत। और आयोजन स्थल कहाँ होता है आपका? कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया में है। सितंबर 2025 में डोपिंग नियमों के उल्लंघन के लिए 4 साल की सजा पाने वाले अमेरिकी धावक का नाम क्या है? एरियोन नाइटन, जो कि अमेरिका के हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की पहली 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट क्यूपीयू का फुल स्टैक क्वांटम चिप का नाम बताना है। तो ये आपको हो जाएगा QPIAI इंडस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले महत्वपूर्ण आविष्कार राष्ट्र को समर्पित किया है। QSIP भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम सुरक्षा चिप है, जिसे क्वांटम युग में साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। 25 क्यूबिट QPU भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, जिसे बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप में विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारत ने छत्तीसगढ़ से किस देश को फर्टिफाइड चावल कर्नेल का पहला निर्यात किया है? तो आंसर होगा आपका कोस्टा रिका। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका को 12 मैट्रिक टन फर्टिफाइड राइस कर्नेल का पहला निर्यात खेप सफलतापूर्वक उपलब्ध कराया है। यह छत्तीसगढ़ राज्य से फर्टिफाइड चावल उत्पादों का पहला अंतर्राष्ट्रीय निर्यात है। फर्टिफाइड राइस कर्नेल जो है आपका FRK, यानी कि इसका शॉर्ट नाम हो जाएगा FRK, चावल के दानों को आयरन, फेलिक एसिड और विटामिन 12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? तो आंसर होगा आपका वाइब कोडिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। कोलिंस डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। यह शब्द AI से जुड़ा हुआ है। इस वायरल शब्द का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI से है, जिसका अर्थ है खुद कोड लिखने के बजाय AI चैटबॉट को निर्देश देकर ऐप या वेबसाइट